शाह की घोषणा का पता चला तो वो मन ही मन खुश हुआ। वो अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अपनी योजना अनुसार वो बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया। बादशाह ने नवयुवक से पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने अदब के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी के चुराए हुए हीरा लाल को लेकर आया हूँ। अब आप अपने वायदे के मुताबिक मेरी मुंह मांगी शर्त को पूरा कीजिए। बादशाह हीरे को देख खुश होता हुआ बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने बोला, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है कि परसों शहजादी को देखने पर कैद किए गए वृद्ध मछुआरे की आंखें फोड़ने की सजा माफ की जाए और उन सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, उस बूढ़े मछुआरे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, हुजूर ए आजम, मेरा उसके साथ इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं। बस उसकी हालत देखकर मुझे उसके ऊपर रहम आ गया और वैसे भी उसके देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुख से ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, इस कमबख्त को कारावास में डाल दो और वायदे के मुताबिक उस बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े मारे जाएं। नवयुवक ने बादशाह का हुक्म सुन बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझे कारावास की सजा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के लाल हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी का अपमान किया है। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हुजूर, हीरा मैंने बूढ़े मछुआरे को सजा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं फटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही तुरंत सिपाही नवयुवक को पकड़कर कैद खाने ले गए और जेल में बंद कर दिया। नवयुवक जेल में बैठा खुश हो रहा था। जैसा वो चाहता था अब तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और हीरा लाल देते हुए उसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उस दुस्साहसी की इतनी मजाल कि उसने मेरे कमरे से हीरा लाल चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस दुष्ट व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जरूरत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में चोरी करने वाले दुष्ट नौजवान व्यक्ति को खड़ा कर उसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर नवयुवक को ये खबर देता है तो नवयुवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फुर्र हो जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ, उस कमबख्त को उसके हाथ कटते देखने के लिए मैं स्वयं भी बेताब हूँ। वजीर जी हुजूर कहकर तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नवयुवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ हथकड़ियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। ये देखकर दरोगा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हुजूर साहब, वहाँ तो सिवाय हथकड़ियों के कुछ नहीं है, लड़का जेल से भाग चुका है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब तुम्हें नहीं बख्शेंगे। दरोगा बोला, हुजूर साहब, पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात तो मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसको चेक कर रहा था। वजीर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह सलामत के पास चलो। दरोगा को लेकर वजीर बादशाह के पास पहुंचा और सारा माजरा बताया तो बादशाह का मुंह पीला पड़ गया, जैसे एकदम उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हों। वो आनन फानन में अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा। देखा तो उसका मुकुट भी गायब था। बादशाह को काटो तो खून नहीं। शहजादी बानो अपने पिता के महल में आती है। देखा तो बादशाह उदास बैठा हुआ है। शहजादी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का जब एक मामूली सा चोर लड़का मेरे महल में दाखिल हो जाता है और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। शहजादी बोली, मुझे तो लगता है सभी नौकर उस कमबख्त से मिले हुए हैं, पर आप उदास मत हो अब्बा जान, एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े राहगीर को फिर से कैद करवा कर पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकाल कर उसे शहजादी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है, वो उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े राहगीर को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े मछुआरे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना अनुसार पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि बूढ़े की आंखें निकाल उसे कैद करके रखा है। नवयुवक को जब पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर वश नहीं चला तो उस बूढ़े राहगीर को ही उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ। अब